तो होमीज आपका स्वागत है। तो आई शैल सील दी हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंग हाउ और कुछ बच्चों को एक ब्यूटीफुल लड़की अपने सेक्ट में ले जाती है। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई थी कि यही लड़की हमारी फ्यूचर फीमेल लीड होने वाली है। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। उस सेक्ट में जाने के बाद मेंग हाउ को कुछ ट्रीज काटने का काम दिया जाता है और उन्हें कुछ रूम्स भी अलॉट किए जाते हैं, जिसके बाद मेंग हाउ अपने अलॉटेड रूम में चला जाता है क्योंकि उसे काम कल से स्टार्ट करना था। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। रूम बड़ा नहीं था, बस एक टेबल और 2 छोटी बेड्स थी। सिंपल था लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा। फैट लड़का जैसे ही बेड पे बैठा उसका पेशेंस खत्म हो गया और वो जोर जोर से रोने लगा। लगभग 12-13 साल का था और उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि बाहर तक सुनाई दे रही थी। मेरे पिता एक लॉर्ड हैं, मुझे भी लॉर्ड बनना चाहिए था, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, वो चिल्लाया। पूरा बॉडी कांप रहा था गुस्से और दुख से। मेंग हाउ ने उसको समझाने की कोशिश की, अरे रो मत यार, इतना बुरा भी नहीं है। सोच, हम लोग इमॉर्टल्स के लिए काम कर रहे हैं, लोग तो हमें देख के जेलस हो जाएंगे। ये कह के उसने दरवाजा बंद कर दी। फैट लड़का रोना बंद नहीं कर रहा था। मुझे दूसरों के लिए काम नहीं करना, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो गए हैं, बेचारी मेरी सुंदर दुल्हन अभी शादी भी नहीं हुई और विडो बन गई। मेंग हाउ ने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर अजीब सी एक्सप्रेशन आई। ये लड़का तो अभी छोटा है और इसका एंगेजमेंट भी हो गया, हाथ तक किसी लड़की का नहीं पकड़ा और अब दुल्हन का रोना रो रहा है। उसने सोचा, अमीर लोग कितने लकी होते हैं ना, खाने का टेंशन ना पैसा का, और मैं अपना घर बेचकर भी स्टीवर्ट जू का कर्ज नहीं चुका पाया। ये सोच के वो हल्की सी हंसी हंसा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो अगर जू इतना स्ट्रांग है तो पैसा लेने आ जाए, वरना मैं वापस जाने तक वो खत्म हो चुका होगा। उसको लगने लगा यहाँ रहना बुरा नहीं, खाना रहना सब फ्री है, ऊपर से 100 गोल्ड के बराबर पेमेंट मिलती है। ये तो एक तरह से मेरी मुश्किल जिंदगी से निकलने का रास्ता बन गया है। फैट लड़के का रोना अब उसको इरिटेट करने लगा। इग्नोर करके उसने अपनी रोब से एक मैनुअल निकाला और पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन पढ़ते ही वो शॉक हो गया। इंसान को हमेशा किसी पर भरोसा चाहिए होता है। अगर तुम धन, पदवी और सुख चाहते हो तो रिलायंस सेक्ट ज्वाइन करो, मुझ पर भरोसा करो। ये लिखा था पेट्रियार्क रिलायंस के नाम से। कुछ ही शब्दों में इतनी ताकत थी जैसे हर वर्ड में एक अलग पावर छिपी हो। मेंग हाउ के अंदर एक फीलिंग आई, तो इसी वजह से इसका नाम रिलायंस सेक्ट है। इंसान जैसे अपनी जिंदगी में भरोसा मिलता है वही उसका सहारा बन जाता है। अगर मुझे कोई ऑफिसर मिलता जो मेरा सपोर्ट करता तो मैं 3 बार एग्जाम्स में फेल नहीं होता। उसके अंदर पेट्रियार्क के लिए रिस्पेक्ट भर गया, जैसे एक ही लाइन ने उसकी लाइफ का नया रास्ता खोल दिया हो। तो मतलब यहाँ मुझे किसी पर रिलाई करना होगा। जिस दिन मुझे कोई पावरफुल बंदा मिल गया मेरी लाइफ सेट है। उसकी आंखें चमकने लगी और वो मैनुअल पढ़ता गया। टाइम का होश ही नहीं रहा। रात के बीच फैट लड़का रोना रोना के सो गया और फिर उसके खर्राटे थंडर की तरह गूंजने लगे। मेंग हाउ ने मैनुअल बंद किया, आंखों में अभी भी चमक थी। ये किताब 100 गोल्ड की नहीं, 1000 गोल्ड की कीमत रखती है। उसके लिए ऐसी किताब जो उसको धन और इज्जत के रास्ते पर ले जाए जिंदगी से भी ज्यादा कीमती थी। उसने देखा फाट लड़के के खराटे बंद हो गए। वो बेड पे बैठा था, आंखें बंद, हाथ हिलाते हुए कुछ बोल रहा था। मैं तुझे मार दूंगा, मेरा मन तू चुरा के दिखा, मेरी वाइफ चुरा के दिखा। बोलते बोलते वो उठ गया, टेबल पकड़ा और उसका कोना दांत से काट लिया। हाँ, सच में काट लिया। एक बड़ा दांत का निशान छोड़ के वापस बेड पे जाके सो गया। मेंग हाउ ने देखा तो और सोचा ये तो स्लीप वॉकिंग कर रहा था। बाइट मार्क देख के उसने डिसाइड किया नींद में इसे कभी पंगा नहीं लेना। फिर मैनुअल पढ़ने लगा और एक्साइटेड होने लगा। ची कॉन्डेंसेशन का नवा लेवल इमॉर्टैलिटी का रास्ता है। अगर मैं इमॉर्टल्स के लिए काम करता हूँ तो शायद मैं खुद भी इमॉर्टल बन सकता हूँ, और अगर इमॉर्टल बन गया तो धन और इज्जत दोनों मिलेंगे। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। एग्जाम से अलग एक नया सपना। तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से फूटा और आवाज आई, उठो छोटे लोगों, ग्रैंडपा टाइगर आ गया है। एक बड़ा मस्कुलर आदमी अंदर आया, सर्वेंट्स का रोब पहने हुए, आंखों में गुस्सा भर के। आज से तुम दोनों हर दिन मेरे लिए 10 पेड़ काटोगे, अगर नहीं काटे तो मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगा। मेंग हाउ तुरंत खड़ा हो गया। नमस्ते ग्रैंडपा टाइगर, थोड़ा धीरे से। चुप, वो गरजा, मुझे कह रहा है धीरे बोलूं। मेंग हाउ डरे हुए बोला, पर एल्डर ब्रदर ने तो बोला था हम ऑलरेडी 10 ट्रीज काट रहे हैं। वो बोला तो मेरे लिए 10 और काट लेना। मेंग हाउ ने कुछ नहीं बोला पर दिमाग फुल स्पीड से सोचने लगा। यहाँ आए 1 दिन भी नहीं हुआ और बुली शुरू। ये आदमी तो जाइंट है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। तब उसकी नजर टेबल के बाइट मार्क पे पड़ी। एक आइडिया दिमाग में क्लिक किया। वो चिल्लाया, फैटी, कोई तेरा मंटू और तेरी वाइफ चुरा रहा है। अगला पल फैट लड़का आंखें बंद करके बेड से उछल गया। कौन मेरा मंटू चुरा रहा है? कौन मेरी वाइफ ले गया? मैं काट खा जाऊंगा। रूम के अंदर रैंडम पंचेस और किक्स उड़ने लगे। ग्रैंडपा टाइगर शॉक में पर फिर गुस्से से बोला, तू मेरे सामने चिल्लाएगा? उसने जोर का थप्पड़ मारा लेकिन तुरंत चीख उठा। फैटी ने उसका हाथ काट लिया था। आदमी दर्द से चिल्लाने लगा, छोड़ दे रे। मारते हुए भी फैटी ने छोड़ा नहीं, और ज्यादा बाइट करता गया। फ्लैश लिटरली फट गई थी। उसकी चीखें बाहर तक पहुंची तब एक ठंडी आवाज आई, इतना शोर क्यों है? ये हॉर्स फेस्ड एल्डर ब्रदर की आवाज थी।
ग्रैंडपा टाइगर तुरंत चुप हो गया, दर्द से कांपते हुए बोला, बस कर, छोड़ दे, मुझे वो 10 पेड़ नहीं चाहिए। मेंघाओ भी शौक में था। उसने फैटी के पास जाके धीरे से बोला, तेरा मंटू वापस आ गया और तेरी वाइफ भी आ गई। फैटी तुरंत शांत हुआ, हवा में कुछ पंचेस मारे, बेड पे गया और दोबारा सो गया। पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था। ग्रैंडपा टाइगर ने एक बार उसको देखा और बिना कुछ बोले भाग गया। मेंघाओ कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया, फिर धीरे से बोला, ये फैटी तो असली भूत है। फिर ध्यान से बेड पे गया और आंख बंद कर ली, जैसे जंगल में शेर के साथ सोना हो। फिर सुबह होती है। सूरज अभी निकल ही रहा था। पूरा आसमान गोल्डन लाइट से भर गया था और कहीं दूर बेल्स बज रही थी, ऐसी बेल्स जिसमें एक अजीब सी पावर थी। जिसे भी रोज सुनाई दी वो तुरंत उठ गया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। फैट लड़का भी उठ गया। उसने अपने हाथ से चेहरे को टच किया, फिर अपने बॉडी के मार्क्स देखे। ये क्या हुआ कल रात? मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, किसी ने मुझे मारा क्या? मेंघाओ चुपचाप अपने कपड़े पहन रहा था। कुछ देर बाद बोला, कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल था। फैटी ने फिर बोला, मेरा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों लग रहा है? मेंघाओ बोला, शायद मच्छरों ने काटा होगा। पर मेरे मुंह पे खून क्यों लगा हुआ है? मेंघाओ ने सीधा आंसर दिया, तुम कल रात बेड से गिर गए थे, एक बार नहीं कई बार। फिर डोर खोलते हुए बोला, देखो फैटी, एक बात याद रखना, अपने दांत को और तेज कर लो, ज्यादा ग्राइंड किया करो। फैटी थोड़ा हैरान हुआ, अरे मेरे डैड भी यही कहते थे। और फिर दोनों रेडी होके सनलाइट में बाहर निकल गए। रिलायंस सेक्ट के सर्वेंट्स के रूप में उनका नया दिन स्टार्ट हुआ, लकड़ियां काटने का काम। दोनों की जिम्मेदारी थी हर दिन 10 ट्रीज काटना। नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर के आसपास पूरे पहाड़ पेड़ों से भरे हुए थे। पेड़ बड़े नहीं थे, लेकिन डेंस और इतने ज्यादा कि पूरा जंगल एक ओशन लगता था। मेंघाओ ने अपना सर्वेंट एक्स उठाया, शोल्डर को रब किया, हाथ पूरा नम था, एक्स हैवी था। फैटी साइड में हाँप रहा था जैसे वो दोनों पहाड़ी चढ़ रहे थे। कुछ दूर चढ़ के एक जगह मिली और दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया। छक छक छक, एक्स की आवाज पहाड़ में गूंजने लगी। फैटी ने सांस लेते हुए कहा, मेरे डैड बहुत रिच हैं और मैं भी एक दिन सुपर रिच बनूंगा। मुझे ये सर्वेंट लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए। ये इमॉर्टल्स अजीब लोग हैं, इतनी मैजिक होने के बाद भी फायर क्यों चाहिए उन्हें? हमें ट्रीज काटने क्यों लगाया हुआ है? मेंघाओ चुप था, इतना थक गया था कि बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। उसके पसीने की बूंदें लिटरली बारिश की तरह टपक रही थी। उसकी बॉडी वीक थी क्योंकि वो गरीब था और जिंदगी में कभी प्रॉपर्ली मीट नहीं खाया था। कुछ देर बाद वो एक पेड़ के सहारे बैठ गया, जोर जोर से सांस लेते हुए। फैटी को देखा, वो भी थका हुआ था, पूरा कांप रहा था, लेकिन फिर भी गुस्सा करते हुए पेड़ पे एक्स मार रहा था। मेंघाओ ने हल्के से सिर हिलाया, ये मुझसे छोटा है पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग। थोड़ा आराम करते हुए उसने अपना की कंडेंसेशन मैनुअल निकाला और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैनुअल के स्टेप्स फॉलो करते हुए उसने हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी फील करने की कोशिश की। टाइम ऐसे ही निकल गया। शाम तक मेंघाओ ने सिर्फ 2 पेड़ काटे और फैटी ने 8। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि टोटल काउंट मिला के खाना एक ही को मिलता है, तो वो शेयर कर लेंगे। फैटी फूड लेने गया, दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर थक कर सीधा सो गए। कुछ देर बाद फैटी के खर्राटे रूम में गूंजने लगे, पर मेंघाओ उठ गया। उसने मैनुअल उठाया, आंखों में डिटर्मिनेशन थी। मैं जब एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करता था तब भी सुबह तक नहीं सोता था। मुझे भूख की आदत है। अभी भी जिंदगी मुश्किल है, पर कम से कम एक गोल तो है। मैं एग्जाम्स में फेल हो गया, पर कल्टीवेशन में नहीं हारूंगा। उसने रात भर स्टडी किया, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। सपनों में भी स्पिरिचुअल एनर्जी फील करने की कोशिश करता रहा। सुबह बेल्स बजी, उसने आंखें खोली, आंखें लाल थी। एक यौन लिया और वापस एक्स उठाया। फैटी ऑलरेडी एनर्जेटिक था। दोनों ने वापस से वुड चॉपिंग स्टार्ट कर दिया। दिन बीत गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर पूरे 2 महीने निकल गए। अब मेंघाओ एक दिन में 4 पेड़ काट लेता था, पर ज्यादा टाइम वो स्पिरिचुअल एनर्जी समझने में लगाता। उसकी आंखें पूरी ब्लडशॉट थी। एक शाम मेडिटेशन करते हुए उसके बॉडी में हल्की सी वाइब्रेशन हुई। उसने महसूस किया एक छोटी सी इनविजिबल की उसके अंदर कंडेंस हो गई। 1 सेकंड के लिए ही सही, पर स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर थी। वो एक्साइटेड हो गया, उसकी आंखें की लाली गई, पूरा बॉडी एनर्जी से भर गया। फाइनली उसने मैनुअल को कस के पकड़ा। इतने दिन भूख और नींद के बिना सिर्फ प्रैक्टिस करता रहा और आज रिजल्ट मिल गया। टाइम ऐसे ही उड़ता गया और अब 8वां महीना आ गया। गर्मी का सीजन था, सूरज बिल्कुल टॉप पे था। माउंटेन्स के बीच में मेंघाओ बैठा था, एक हाथ से बॉनफायर छेड़ रहा था, दूसरे में की कंडेंसेशन मैनुअल। वो मेडिटेशन में गया। उसके अंदर जो छोटी सी की स्ट्रैंड थी अब थोड़ी थिक हो गई। मैनुअल के टेक्निक फॉलो करके वो उस की को अपने बॉडी में सर्कुलेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। दूर से फैटी एक्स लेके दौड़ता हुआ आ रहा था। फैटी सांस लेते हुए बोला, क्या हाल है? मेंघाओ मुस्कुराया, अभी पूरे बॉडी में की नहीं फैला पा रहा, पर 1 महीने में पक्का फर्स्ट स्टेज ऑफ की कंडेंसेशन अचीव कर लूंगा। फैटी बोला, अरे मैं चिकन के बारे में पूछ रहा हूँ। मेंघाओ हंसा, ओह वो ऑलमोस्ट रेडी है। फैटी ने एक्स से जमीन खोदी और चिकन निकाला। पूरा रोस्ट हो चुका था। फ्रेग्रेंस पूरे एरिया में फैल गई।
दोनों ने चिकन आधा आधा बांटकर खा लिया। फैटी बोला, जब से तुझमें स्पिरिचुअल एनर्जी आई है तब से तू वाइल्ड चिकन पकड़ लेता है, पहले 2 महीने तो नाइटमेयर था। मेंघाओ ने कहा, बहुत लोग जंगल से फूड लाते हैं, बस तुझे पता नहीं था, और चिकन लेग काट कर खाने लगा। फैटी ने थोड़ा उदास होकर कहा, अगर तू नेक्स्ट वीक फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया और आउटर सेक्ट डिसाइपल बन गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये निमोनिक समझ ही नहीं आते। मेंघाओ ने उसकी आंखों में देखा, फैटी घर वापस जाना है तो सिर्फ एक रास्ता है, आउटर सेक्ट डिसाइपल बनना। फैटी ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिला के बोला, ठीक है। 6 दिन बीत गए, रात का समय था, फैटी सो गया था और मेंघाओ मेडिटेशन में था। उसने अपनी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट की, स्पिरिचुअल की को सर्कुलेट किया और तभी एक लाउड साउंड उसके दिमाग में गूंजा। ये वो मोमेंट था, उसने पूरे बॉडी में की फैला दी। उसका बॉडी हल्का लगने लगा, जैसे हवा में तैर रहा हो। इसी मोमेंट में नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर के बाहर जो हॉर्स फेस्ड यूथ स्टोन पे बैठा था, उसने आंखें खोली। उसने मेंघाओ की डायरेक्शन में देखा, फिर दोबारा आंखें बंद कर लीं। सुबह जब सारे सर्वेंट्स उसके लिए चीयर कर रहे थे, मेंघाओ अपने 4 महीने पुराने रूम से बाहर निकला। अब वो एक आउटर सेक्ट डिसाइपल बन चुका था। फैटी दूर पे खड़ा था, आंखों में डिटर्मिनेशन थी। हॉर्स फेस्ड यूथ ने उसको देखा और बोला, 4 महीने में फर्स्ट लेवल ऑफ की कंडेंसेशन, ना ज्यादा ब्रिलियंट ना बेवकूफ। आउटर सेक्ट में जाने से पहले रूल समझ ले, वहाँ हर महीने स्पिरिट स्टोन्स और मेडिसिनल पिल्स मिलते हैं, पर अगर कोई फोर्स से छीन ले तो मना नहीं है। कुछ लोग मिलके गैंग्स बनाते हैं, एक पब्लिक एरिया है जिसे लोग किलिंग जोन कहते हैं, अपना ध्यान रखना। फिर उसने अपना हाथ उठाया, एक जेड स्लिप हवा में निकली और मेंघाओ के सामने आके रुकी। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी डाल, ये तुझे ट्रेजर पैवेलियन तक ले जाएगी, वहां जाके अपनी प्रमोशन रजिस्टर कर लेना। मेंघाओ ने रिस्पेक्ट से अपना हाथ जोड़ा, फैटी की तरफ देखा, दोनों ने एक दूसरे को आंखों से बाय कहा। फिर उसने जेड स्लिप एक्टिवेट की जो ग्रीन लाइट से ग्लो करने लगी और वो उसके पीछे चल दिया। वो नैरो पाथ से गुजरा, माउंटेन के फुट तक गया। रिलायंस सेक्ट के 4 माउंटेन्स थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हर माउंटेन के आधे रास्ते पे सर्वेंट्स रहते थे और ऊपर इनर सेक्ट डिसाइपल्स। बीच के प्लेन एरिया में आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के घर थे। ये रूल भी पेट्रियार्क रिलायंस का था कि सर्वेंट्स माउंटेन के बीच और डिसाइपल्स नीचे। फॉग से घिरा हुआ एरिया था, पर जैसे ही उसने कदम रखा फॉग गायब हो गई। आगे मार्बल रोड्स, जेड बिल्डिंग्स, ग्रीन रोब्स में डिसाइपल्स इधर उधर जा रहे थे। कुछ डिसाइपल्स ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नफरत और कंटेम्प्ट था। वो रियलाइज कर गया, एल्डर ब्रदर ने सही कहा था, आउटर सेक्ट डेंजरस है। कुछ देर बाद वो ब्लैक बिल्डिंग के पास पहुंचा। 3 फ्लोर्स थी, जेड से बनी हुई, हल्की सी ट्रांसपेरेंट। दरवाजा खुला और एक मिडिल एज मैन बाहर आया, डार्क ग्रीन रोब में। उसने हाथ उठाया, जेड स्लिप उसके पास उड़ के आई। वो बोला, मेंघाओ, अब तुम आउटर सेक्ट के डिसाइपल हो। तुम्हें मिलता है एक हाउस, ग्रीन रोब, स्पिरिट टैबलेट और बैग ऑफ होल्डिंग। स्पिरिट टैबलेट से ट्रेजर पैवेलियन में मैजिक आइटम लिया जा सकता है। उसने हाथ हिलाया और एक बैग मेंघाओ के हाथ में आ गया। मेंघाओ ने बैग देखा, सोचा ये तो वही बैग है जो उन डिसाइपल्स के कमर पे था। वो समझ गया कि मेंघाओ बिल्कुल नया है। थोड़ा सॉफ्टली बोला, बैग में स्पिरिचुअल एनर्जी डालो, अंदर का स्पेस खुल जाएगा। मेंघाओ ने ट्राई किया और सचमुच बैग ब्लर हुआ और अंदर एक छोटी सी स्पेस दिखाई दी, आदमी के आधे साइज जितनी। उसके अंदर ग्रीन रोब, जेड स्लिप और कुछ और चीजें थी। वो एक्साइटेड हो गया, ये बैग तो कम से कम 100 गोल्ड का होगा, इमॉर्टल का काम लगता है। उसने कॉन्सेंट्रेट किया, जेड स्लिप हाथ में आई, उसके अंदर एक मैप था जिसमें उसका नया घर कॉर्नर में दिख रहा था। वो आदमी बोला, जाके देख लेना, ट्रेजर पैवेलियन अभी ओपन है और तुम अंदर गया नहीं। मेंघाओ ने डीप ब्रेथ ली, बैग अपनी रोब में रखा और ट्रेजर पैवेलियन की ओपन डोर की तरफ देखा। एक एक्साइटेड सांस ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, उसका एक्सप्रेशन बदल गया और उसने एक तेज सांस ली। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि इसे कंटिन्यू करूं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।